देश में एक पार्टी है जिसका नाम है काकरोच जनता पार्टी। काकरोच जनता पार्टी ने पहले अपना अनशन एक पेपर लीक को लेकर किया था और वो प्रदर्शन जो था वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अब धीरे धीरे यह प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक बनती गई और इसका उद्देश्य अब भटकते गया। लोग अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी और जो भी कैबिनेट मंत्री हैं वो लोग किसी एक वोट से नहीं बने हैं, 140 करोड़ जनता ने उन्हें वोट दिया है। तो ज़रा सोचिए कि किस तरह से यह साजिश है। पहले पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ और धीरे धीरे अब धरना प्रदर्शन से यह हिंसक प्रदर्शन होने लगा। अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के लिए अब ये मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे नारे लगने लगे। अब तो ये देखने को मिल रहा है कि लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि जो संसद है उसे हम नेपाल बना देंगे। अब ज़रा सोच सकते हैं किस प्रकार से ये आंदोलन है। पूरी जनता इस चीज़ को समझ रही है। आप जो कारनामा कर रहे हैं वो जनता वोट्स देती है, क्योंकि आप इसी कारणों की वजह से, इसी अफवाहों की वजह से, इसी दंगों की वजह से आपको इतने सालों से जनता नकार रही है। और इसी का डर है कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश भी चुनाव है और उसमें रोटियां सेकने के लिए आप बच्चों का सहारा ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर स्टेटस लगाते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। पेपर लीक का मुद्दा है, आप सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन एक संसद की तरफ रुख करना, संसद की तरफ जाना, ये क्या मानसिकता है जो हमारे सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं, जो हमारे काकरोच जनता पार्टी के जेएनजी हैं, जिन्हें जेएनजी कहा जाता है। हमारे देश में सिर्फ इतने ही जेएनजी दिखाई दे रहे हैं जो दिल्ली में है, और जेएनजी हमारे देश में नहीं है। सोचिए, नीट का रिजल्ट आया, कोटा जैसे 3 लाख से अधिक छात्र वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे उत्साह मनाया जा रहा है, रिजल्ट का स्वागत हो रहा है, और यहाँ पे जेएनजी जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, नेपाल बनाना चाहते हैं दिल्ली को। और दोष दिया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो उन पे लाठी चार्ज कर रही है। मुझे तो लगता है कि उनको लाठी नहीं, उनको वहाँ से खदेड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली में कोई जगह ही नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय राष्ट्र।